दोस्तों, क्राइम ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में दिन ब दिन क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे हिंदुस्तान में हर दिन 60 से ज्यादा मर्डर होते हैं। अगर इसके अलावा बाकी क्राइम की भी बात की जाए तो गिनती बहुत ज्यादा हो जाती है। दुनिया में ज्यादातर मर्डर के कुछ न कुछ मोटिव जरूर होती है। हर एक क्रिमिनल का अपने क्राइम के पीछे कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर होता है। हमने भी बहुत से केस देखे हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी की हत्या कर देना या फिर चंद पैसों के लिए किसी का जान लेना। लेकिन दोस्तों, आज का ये केस सबसे हटकर है। जी हाँ दोस्तों, ना तो ये पैसों का मामला है ना तो प्रॉपर्टी का, ये मामला है सिर्फ और सिर्फ एक आईफोन का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक 20 साल लड़का एक 23 साल लड़के को सिर्फ एक आईफोन के लिए कत्ल कर देता है। दरअसल ये बात सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या अब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था? तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ड्रॉप टीवी की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस केस को क्रेजीएस्ट केस कहना भी शायद से गलत नहीं होगा, क्योंकि एक आईफोन के लिए भला कौन किसी का कत्ल कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बात है कर्नाटका के हासन नामी एक गांव की। दरअसल हेमंत दत्ता नामी एक 20 साल लड़का एक ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट से एक एप्पल आईफोन बुक करता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि लड़के के पास आईफोन खरीदने के पैसे भी नहीं थे, तो लड़का सोचता है कि कुछ ना कुछ करके आईफोन अपने नाम कर ली जाए। हेमंत दत्ता ऑर्डर करने के बाद आईफोन को कैसे लिया जाए इस बात का घर में पूरा प्लानिंग बनाता है। दरअसल वो पैसे अरेंज करने की बहुत सी कोशिशें करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। दरअसल इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक का नाम है हेमंत दत्ता जो है कस्टमर, दूसरे का नाम है हेमंत नायक जो है डिलीवरी बॉय। पूरे 2 दिन गुजरने के बाद बात है 7 फरवरी 2023 की। हेमंत नायक जो के डिलीवरी बॉय अपने रोज के रूटीन के मुताबिक अपना ऑर्डर पिक करता है, फिर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। उस दिन सुबह 2 ऑर्डर देने के बाद अब बारी आती है तीसरे ऑर्डर की, जो के हेमंत दत्ता के लिए आईफोन लेके जा रहा। जब ये ऑर्डर हेमंत दत्ता के करंट लोकेशन में लेकर जाता है तो हेमंत दत्ता कुछ देर तक आता ही नहीं है। फिर बहुत देर इंतजार करवाने के बाद हेमंत दत्ता स्पॉट पर पहुंचता है। फिर वो कहता है कि मुझे आईफोन ओपन करके दिखा दो। हालांकि ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि ओपन करके दिखा दे। हालांकि कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी में कैश देने पर वो खुद सामने ही ओपन कर सकता था, लेकिन हेमंत दत्ता के पास असल में पैसे ही नहीं थे, तो वो इसके साथ बहस करने लगता है। फिर दोनों में बहस करते करते थोड़ी देर गुजरती है तो हेमंत दत्ता कहता है तो आप एक काम कीजिए, कोई पैसे ला रहा है तब तक अंदर चलकर इंतजार कीजिए। हेमंत नायक सोचता है कि कोई इंसान घर के अंदर बुला रहा है, इतनी कड़ी धूप में बाहर इंतजार करने से अच्छा तो अंदर बैठ के इंतजार कर ली जाए। हेमंत दत्ता हेमंत नायक को अपने घर के हॉल में बिठा देता है और ये रूम के अंदर चला जाता है। देखते ही देखते इंतजार करते हुए पूरा आधा घंटा गुजरने के बाद भी रूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी हेमंत नायक अपना फोन निकालकर यूज करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में हेमंत दत्ता रूम के अंदर से एक बड़ी छुरी के साथ आता है और पीछे से हेमंत नायक का गला काट देता है। दोस्तों, दरअसल बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस पूरी स्टोरी को जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसानों में आईफोन का क्रेज इतना बढ़ चुका है। फिर उसके बाद हेमंत दत्ता हेमंत नायक के लाश को एक बड़ी सी बोरी में बांधकर अपने घर के बाथरूम में छुपा देता है। लाश को छुपाने के बाद आईफोन अनबॉक्स करके यूज करना भी शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, हेमंत नायक के बैग में जो भी गैजेट्स थे उन सबको घर के अंदर लाकर यूज करना शुरू कर देता है। हेमंत नायक के घर ना पहुंचने पर उनके घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं, साथ ही पास वाले थाने में गुमशुदा रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं। अब हेमंत नायक को उनके घर वालों के साथ साथ पुलिस की पूरी टीम भी तलाश कर रही थी। हेमंत दत्ता हेमंत नायक की लाश को घर में रखे हुए पूरे 3 दिन गुजर जाते हैं। पूरे 3 दिन गुजरने के बाद उस लाश से बदबू आना शुरू हो जाती है। अब बात है 10 फरवरी की। पूरे 3 दिन गुजरने के बाद हेमंत दत्ता सोचता है कि इस लाश को कैसे भी करके ठिकाने लगाना होगा। 10 तारीख के रात करीब 4:30 बजे हेमंत दत्ता हेमंत नायक की लाश को अपनी स्कूटी के सामने लाद कर बगल वाले रेलवे स्टेशन के जंगल में चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उस लाश को आग लगाकर जलाने की भी कोशिश करता है। हालांकि लाश को देखकर ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो चुका था कि ये किसकी लाश है। फिर अगले ही दिन पुलिस को रेलवे स्टेशन के बगल में एक जंगल में लाश
लाश मिलती है। पुलिस की पूरी टीम कड़ी मेहनत के बाद ये बात पता लगा लेती है कि हेमंत नायक की ही लाश है। लाश की हालत देख पुलिस वाले भी थक्के पक्के रह जाते हैं। जिस तरह इसके लाश को जलाया गया है ये देख पुलिस वाले ये सोचते हैं कि ये कोई बड़ा मामला है। आखिर उन पुलिस वालों को क्या पता कि एक आईफोन के लिए कोई इस हद तक भी गुजर सकता है। फिर ऐसे वैसे तहकीक करने के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि हेमंत दत्ता 7 तारीख को अपनी ड्यूटी पर गायब हुआ था। फिर पुलिस उस दिन के डिलीवरी रिपोर्ट निकालती है, तब जाकर पता चलता है कि हेमंत दत्ता सुबह से 3 डिलीवरी कर चुका था, लेकिन तीसरी डिलीवरी के बाद वो चौथी डिलीवरी की ओर गया ही नहीं। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि 3rd ऑर्डर एक आईफोन का था और कस्टमर का नाम हेमंत दत्ता था, तो हेमंत दत्ता को पुलिस अपने हिरासत में लेती है। पुलिस वालों को हैरानी इस बात की होती है कि थोड़ा डरा धमका कर पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि एक आईफोन के लिए हेमंत दत्ता ने हेमंत नायक का कत्ल कर दिया। ये जुर्म हेमंत दत्ता अपने मुंह से पुलिस वालों के सामने कबूल करता है। उस लड़के की घटिया सोच को देख वहाँ खड़े सारे पुलिसकर्मी थक्के पक्के और हैरान रह गए थे। बात घूम फिर कर वही पर आती है कि 46,000 के आईफोन के लिए कौन भला किसी का जान ले सकता है। तो दोस्तों ऐसे घटिया इंसानों के साथ क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं अगला और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।